नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कवर करेंगे उपनिधान और गिरवी की संविदा और दोनों में अंतर। अब ये उपनिधान क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बेलमेंट कहते हैं, और प्लेज क्या होता है, जिसे हम हिंदी में गिरवी कहते हैं। ये एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक प्रकार का अनुबंध होता है और एक विशेष प्रकार का अनुबंध कहलाता है। और एलएलबी के सिलेबस में, बीएलएलबी के सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट अनेक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आता है और सिविल जज की मेंस एग्जामिनेशन में भी उपनिधान और गिरवी का क्वेश्चन आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, यानी आज का विषय है उपनिधान की संविदा और गिरवी की संविदा में अंतर। तो सबसे पहले दोनों संविदाओं को समझने के पहले एक बार हम संविदा क्या होती है इसको समझते हैं। संविदा को हम अनुबंध कहते हैं, हिंदी में संविदा भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दो पक्षकार आपस में यदि कोई बात पे सहमत होते हैं, कोई लीगल एक्ट कर रहे हैं, कोई कानूनी काम कर रहे हैं, और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा और दूसरे व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत किया, और इन दोनों के बीच में कोई प्रतिफल है। प्रतिफल मतलब दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, कंसिडरेशन है, दोनों की कंसेंट फ्री है, स्वतंत्र सहमति है, दोनों का उद्देश्य वैधानिक है और कानून द्वारा जो अपेक्षित शर्तें वो सब कर दी जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि दोनों पार्टी आपस में एक प्रॉमिस में बंध गई है, जिसे हम संविदा कहते हैं, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज, यानी दोनों पार्टीज के कुछ अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि ये कानूनी रूप से इसको मान्यता दी गई। इसे अनुबंध कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध होने के बाद यदि कोई भी पक्षकार अपने वादे को नहीं निभाता है, अपने द्वारा लिए गए आश्वासन को, जो उसने वचन दिया था, वो नहीं निभाता है, तो दूसरा पक्षकार केस लगा के क्षतिपूर्ति की मांग न्यायालय से कर सकता है। तो ये एक सिविल प्रकार का कानून है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का अनुबंध है जिसमें दो पक्षकार होते हैं। देयर आर टू पार्टीज इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, दो साइड होंगे। और एक ये विशेष प्रकार की संविदाओं की बात करने वाले हैं आज हम लोग। एक है उपनिधान की संविदा और एक है गिरवी की संविदा। ये दोनों विशेष प्रकार की संविदा है और इनके बारे में जो कानून बात करता है उस कानून का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी 1872 भारतीय संविदा अधिनियम में इसमें दोनों संविधाएं बताई गई है। अब सबसे पहले हम बेलमेंट की संविदा को समझते हैं। बेलमेंट यानी उपनिधान। तो बेलमेंट का मतलब होता है, इसमें एक पार्टी दूसरे को डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी डिलीवरी का मतलब है परिधान करती है। परिधान मीन्स देती है। क्या देती है? गुड्स देती है। गुड्स यानी सामान देती है, कोई ना कोई सामान देती है। और ये सामान किस लिए देती है? बेचती नहीं है। द वन पार्टी इज नॉट सेलिंग द गुड्स। वो व्यक्ति दूसरे को सामान बेच नहीं रहा है, वो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, कोई स्पेसिफिक उद्देश्य से वो व्यक्ति सामान दे रहा है। उदाहरण समझिए, ए ने बी को कपड़े दिए, टेलर है, बी टेलर है, और ए ने बी टेलर को अपने कपड़े दिए। और ये कपड़े क्यों दिए? स्टिचिंग पर्पज से दिए। स्टिचिंग का मतलब सीलने के लिए दिए। तो यहां पर ए हो गया बेलर और टेलर हो गया बेली। बेलर एंड बेली, यहाँ के पक्षकारों का नाम है उपनिधाता और उपनिहिती। उपनिधाता ने सामान किस लिए दिया है? सीलने के लिए दिया है, किसी स्पेसिफिक पर्पज से दिया है। एक और उदाहरण से समझिए, मैकेनिक। मान लीजिए ए ने बी को, जो बी मैकेनिक है, ए ने अपनी गाड़ी बी को सुधरने के लिए दी। तो ए ने यहां पर गाड़ी बेची नहीं है, सुधरने के लिए दी है। तो बी जो मैकेनिक है वो बेली हो गया और देने वाला व्यक्ति बेलर हो गया। उपनिधाता उपनिधि। तो एक विशेष प्रकार की संविदा होती है। अभी जो दोनों जो है टेलर या मैकेनिक, ये अपने कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने परिश्रम से उसमें अपना सर्विस करेंगे, उसका सर्विस चार्जेस लेंगे। तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम लोगों ने टेलर को कपड़े दिए तो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमने मैकेनिक को अपनी गाड़ी सुधरने के लिए दी तो ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसको हम कहेंगे उपनिधान की संविदा। एक होता है प्लेज। यहां पर भी सामान दिया जा रहा है, यहां पे भी चल संपत्ति डिलीवर की जा रही है, लेकिन यहां कोई काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। यहां पर सामान दिया जा रहा है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट, यानी किसी फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस, यानी वचन को निभाने के लिए या ऋण की अदायगी के लिए। सपोज मुझे अगर कुछ रुपयों की जरूरत है तो मैं एक साहूकार के पास गया, मनी लेंडर के पास, और मैंने मनी लेंडर से कहा कि कृपया मुझे 50,000 रुपये उधार दीजिए। तो मनी लेंडर अपनी उस ऋण की सिक्योरिटी के लिए कि हम आपको 50,000 रुपये तो दे दें, पर हमारे पास क्या रहेगा एज अ सिक्योरिटी। तो ऐसे व्यक्ति को मैंने अपनी गोल्ड चेन, जिसकी वैल्यू 70,000 रुपये थी, वो मैंने गोल्ड चेन उस साहूकार को दे दी और उससे कहा कि ये गोल्ड चेन आप रख लो, ये गोल्ड चेन आपके 50,000 रुपए की सिक्योरिटी के लिए दी जा रही है। तो यहां पर भी सामान की डिलीवरी हुई है, गुड्स की डिलीवरी हुई है, लेकिन यहां गुड्स की डिलीवरी किसी काम के लिए नहीं दी गई है। यहां मैंने सोने की चेन पर पॉलिश करने के लिए या कुछ ऑर्नामेंट में चेंज करने के लिए नहीं दिया है साहूकार को। उस साहूकार को रुपए, वो गोल्ड चेन इसलिए दी ताकि उसकी रुपए की, यानी ऋण की सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे धन की अदायगी के लिए जो सामान दिया जाता है, ऋण की सिक्योरिटी के लिए जो सामान दिया जाता है, उसे
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहा जाता है। यहां पर भी सामान दिया जा रहा है लेकिन यहाँ उद्देश्य अलग है। अब दोनों में अंतर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बेलमेंट यानी उपनिधान और गिरवी के जो अंतर है, सबसे पहले इसका पर्पस होता है, कोई ना कोई पर्पस से सामान की डिलीवरी दी जाती है। यानी उपनिधान में एक विशेष प्रकार की संविदा होती है जिसमें बेलर बेली को सामान किसी विशेष कार्य करने के लिए देता है। लेकिन यहां पर पॉनर एंड पॉनी, यहां पार्टीज का नाम हो जाता है पॉनर पॉनी, पॉनर आड़कर्ता और आड़ग्रहीता। तो जो पॉनर है वो सामान ऋण की अदायगी के लिए देता है, तो डेप्ट के लिए ऋण, यहाँ ऋण का होना जरूरी है, फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस का होना जरूरी है। इसकी जो धाराएं हैं 148 से लेकर 171, फ्रॉम 148 टू 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट के बारे में बताया गया है, और प्लेज के बारे में 172 से लेकर 181 तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज यानी गिरवी की संविदा के बारे में बताया गया है। यहां पर क्या बेली यूज कर सकता है? यस, बेली सामान को यूज कर सकता है। आप जैसे कपड़ा दिया है तो उस कपड़े को कटिंग करना, कपड़े का यूज करना, मतलब उस सामान को वो यूज करेगा, गुड्स को यूज कर सकता है, लेकिन यहां पर सामान का उपयोग नहीं कर सकता है। जो पौनी है, जो साहूकार है, वो सामान का उपयोग नहीं करेगा। और इधर लिखा है नो राइट टू सेल, यहां पर उसको बेचने का अधिकार नहीं है। हाँ, लियन का अधिकार जरूर है, धारणा अधिकार, कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे उसकी सर्विस के, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, जो उसने काम किया उस काम के पैसे नहीं दोगे तो आपके सामान को वो रख तो सकता है ना। लियन का मतलब धारणा अधिकार तो है, लेकिन ही कैन नॉट सेल, उसको सेल नहीं कर सकता है। यहां पर तो प्लेज में तो पौनी जो है, अगर आप उसका रुपया नहीं देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन नहीं देंगे, ब्याज नहीं देंगे, तो वो आपके मूलधन और ब्याज की रिकवरी के लिए आपके सामान को सेल भी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों में डिफरेंस है, बेलमेंट और प्लेज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि उपनिधान और गिरवी की संविदा क्या होती है, ये विशेष प्रकार की संविदा होती है, दोनों का अर्थ क्या है और दोनों का अंतर क्या है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।